चंद दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी, आज अस्पताल पहुंच गए आसिफ जरदारी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकली की वजह बनी दिल की बीमारी। डॉक्टर्स के पैनल की तरफ से साबिक सदर का मुआयना। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। जरदारी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। स्पीकर ने वजारत कानून से राय मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्यालात। बिश्केक में मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइन पर हुई। दोनों रहनुमाओं की वन ऑन वन मुलाकात कल होगी। उधर इमरान खान का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, भारत से कशीदगी में कमी और रूस से ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा पाकिस्तान हथियारों की बजाय पैसा अवामी फलाह पर खर्च करना चाहता है। क्या पीती का शोरबा। आप अपनी औकात में रहें, अपने कद में रहें, और अगर ये आपने जबान ठीक ना की तो मेरे पास और भी इसके अलावा बहुत कुछ है कहने के लिए। मरियम नवाज अपनी औकात और कद में रहे, फिरदौस आशिक अवान की धमकी। कहा मरियम नवाज ने जुबान ठीक ना की तो उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। लबो लहजे में तकब्बुर जाहिर कर रहा था कि शरीफ खानदान ने निशाने इबरत बनकर भी सबक नहीं सीखा। हुकूमत इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का ऐलान आइंदा हफ्ते कर देगी। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को हिसाब देना है। ये धमकियां देने से काम नहीं चलेगा, हकीकत को सामने रखें। अगर आप में हिम्मत है और रात के 12 बजे वाली बुज़दिली नहीं है, तकरीर करनी थी दिन के रोशनी में करते। अगर हिम्मत है तो असेंबली में आकर तकरीर करें। नून लीग ने जमहूरियत के तसलसल पर भी खदशात का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म रात को खिताब करके किसी को ना छोड़ने की धमकियां देते हैं। हिम्मत है तो ऐवान में खिताब करके दिखाएं। नवाज शरीफ दौर में कर्जों से तरक्याती मंसूबे लगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा फाशिस्ट हुकूमत नहीं चलेगी। जिसने शोर मचाना शुरू कर दिया है तो आप खुद से अंदाजा लगाए कि उन्होंने तो एहतिसाब की बात की है। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं चोर और डाकुओं को जेल के अंदर डालूंगा तो यह अपोजिशन क्यों शोर मचाती है? एहतसाब के लिए कमीशन का ऐलान हुआ तो शोर मचना शुरू हो गया। 10 साल में लिए गए कर्जों से कोई बड़ा मंसूबा नहीं लगाया गया, अब सब सामने आ जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि उनकी वजारत 430 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है। जेल में कैद नवाज शरीफ से वालिदा, बेटी और भाई की मुलाकातें। नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ को जारहाना सियासत और पीपल्स पार्टी के साथ हमआहंगी से चलने की हिदायत। बोले पार्टी में सिर्फ मेरा बयानी और पॉलिसी चलेगी। हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारियां बिला जवाज है। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा भी हुकूमत पर बरसते रहे। रिलीफ देने वाले जेल में बैठे और तकलीफ देने वाले इक्तदार में बैठे। ये जो बजट आया, इस बजट ने भी आवाम को एहसास दिला दिया कि ये नालायकों और नाअहलों की हुकूमत है। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस की समाअत। शहबाज शरीफ, फवाद हसन और आहत चीमा एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ कौम की खिदमत की तमाम केसेस झूठे हैं। जज ने रिमार्क्स ये कि किसी की परवाह नहीं, मेरिट पर फैसला करेंगे। हमजा शहबाज को 26 जून को पेश करने की हिदायत। उधर नैब ने हमजा शहबाज से रमजान शुगर मिल्स से मुताल्लिक तफ्तीश शुरू कर दी। बरतानिया का नया वजीर आजम कौन बनेगा, 22 जुलाई को पता चलेगा।
टोरी पार्टी के नए सरबराह के इंतखाब के लिए वोटिंग का पहला मरहला मुकम्मल। पार्टी के तमाम 313 अरकान पार्लियामेंट ने वोट डाला। बोरिस जॉनसन 114 वोट लेकर सरे फहरिस्त, जेरेमी कोर्बन दूसरे, माइकल गोव तीसरे, डोमिनिक रॉब चौथे, साजिद जावेद 5वें नंबर पर रहे। पाकिस्तानी नयाद काउंसलर ताहिर महमूद मलिक ने मेयर ऑफ लटन का बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया। पुरवकार तकरीब में बरतानिया भर से सियासी, कारोबारी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद। लटन में ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर काउंसिल की चौथी सालगिरह तकरीब। नौमुंतखब मेयर ताहिर महमूद मलिक की खुसूसी शिरकत। कश्मीर से लेकर खत्म नबूवत के मसले तक वेलफेयर काउंसिल की खिदमात काबिल तारीफ है। मुकर्ररीन का खिराज तहसीन। पाकिस्तान से आए नामवर वकील रहनुमा खालिद नवाज घुम्मन एडवोकेट के एजाज में वकला कम्युनिटी का इशाइया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी वकला की शिरकत। पाकिस्तानी अदालती फैसलों पर इजहार ख्याल। ब्रेडफोर्ड में रंगारंग ईद मेला। पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कम्युनिटीज भी शरीक। मेहंदी, चूड़ियों और मशरकी मलबूसात के स्टॉल्स पर खातीन का रश। बच्चों की मौज मस्ती के लिए खुसूसी एहतमाम। बर्मिंघम में खिताए पोठोहार के रंगों से भरपूर शेरखानी की खूबसूरत महफिल। पोठोहारी गुलकारों ने लोकगीत और सूफियाना कलाम से समा बांध दिया। शुरका महफिल में झूम उठे। मंचलों ने भंगड़े के साथ नोट निछावर किए। आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो नायब गर्दी के जरिए अरेस्ट किया गया है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बजट के हवाला से जो उनका परी प्लान था कि उस बजट जब पेश करेंगे सियासी कायदीन है उनको अरेस्ट किया जाएगा ताकि बजट से उनके जो है ना तवज्जो अवाम की तवज्जो जो है वो हट जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले फट पड़े। नैब ने नाअहल हुकूमत की इमा पर पीपल्स पार्टी कायद को गिरफ्तार किया। साबिक मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर महफूज चीची की गुफ्तगू। गिरफ्तारी की मजम्मत। जनूबी अफ्रीका के शहर लॉडियम में 5वां सालाना ईद मेला क्रिकेट टूर्नामेंट। रेड फाउंटेन 11 ने पाक ब्रिट्स 11 को फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। शानदार खेल पर तमाशाइयों की भरपूर दाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, आसिफ अली जरदारी 4 दिन भी जेल में ना गुजार पाए। नैब की जेर हिरासत आसिफ जरदारी अस्पताल पहुंच गए। साबिक सदर को आर्जा कल्ब के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया, जहां डॉक्टर्स के पैनल ने आसिफ जरदारी का मुआयना किया। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी का कराची के अस्पताल मुंतकिल करने पर इसरार सामने आया है। आसिफ अली जरदारी जो कुछ ही दिन पहले नैब की हिरासत में लिए गए थे, 4 दिन भी जेल में ना गुजार सके। नैब की जेर हिरासत आसिफ जरदारी अस्पताल पहुंच गए हैं। साबिक सदर को आर्जा कल्ब के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। चंद दिन कबल हुई थी गिरफ्तारी, आज अस्पताल पहुंच गए आसिफ जरदारी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकली की वजह बनी दिल की बीमारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी उस्मान डार भी उनके हमरा हैं। इसी पर देखिए शाहिद घुमन की ये रिपोर्ट। शंघाई तावन तंजीम के सरबरा इजलास के लिए वज़ीर-ए-आज़म का दौरा किर्गिस्तान। बिश्केक पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकातें होंगी। इमरान खान ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी चाहते हैं, इसके लिए किसी भी मुल्क की सालिसी का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान हथियारों की खरीदारी के बजाय पैसा अवामी फलाह पर खर्च करना चाहता है। रूस के साथ दिफाई और तजारती ताल्लुकात के फरोग की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा, रूसी सरमायाकार पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करें।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि माजी में हम सबसे गलतियाँ हुई, लोगों की तिजोरियों का पैसा खजाने में जमा करेंगे। चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला, पाकिस्तान बस्ती एशियाई मंडियों तक इजाफी रसाई चाहता है। हमारी भी ख्वाहिश है, हमारी गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की, PTI की गवर्नमेंट की, कि हम अपने मुल्क को खोलें। हम अपने हमारी जो वीज़ा रजीम है उसको पहले से हम ज़्यादा लिबरलाइज करें। पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम के रुकने ममालिक के सरबराहान के साथ फोटो सेशन भी होगा। अहम मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म कल शाम पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नाज़रीन, जून की शदीद गर्मी में सियासतदानों का पारा भी हाई है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान अपोजिशन पर बरसी और खूब बरसे। बोली मरियम नवाज अब अपनी औकात में रहें। शरीफ खानदान ने निशाने इबरत बनने पर भी सबक नहीं सीखा। इनका लबो लहजा तकब्बुर और गरूर इस नहज पर ले गया। इनको पाकिस्तान के मसाइल नहीं, इक्तदार का दर्द है। बनारसी ठगों का टोला इमरान खान की किरदार कशी करता है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कड़वी गोलियां मईशत की बहाली के लिए हैं, इन्हें निगलने से अवाम हर चीज से निजात पाएंगे। कल उनके लबो लहजे में जो तकब्बर और गुरूर था वो इंडिकेट कर रहा है कि कहर का शिकार ये हमारा शरीफ खानदान निशाने इबरत बन के भी इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। ये निशाने इबरत है जिसको तुमने 3 दफा इस मुल्क का सरबराह बनाया, अपने राइट्स का कस्टोडियन बनाया, वो लूट खसूट और करप्शन में मुलव्वस अपने खानदानों की जायदादें और असासे बनाने में बाहर मसरूफ रहा। बनारस के ठगों का टोला वो बैठा इमरान खान की किरदार कुशी कर रहा था। इक्तदार का नशा ऐसा नशा है कि जिन लोगों ने नस्ल दर नस्ल उस नशे का इस्तेमाल किया हो और उस नशे के वो कैदी रहे हों, उनके लिए इस नशे के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी कौम से खिताब, ऑपोजिशन को एक आंख ना भाया। शाहिद काका नवासी कहते हैं, वज़ीर आज़म रात को खिताब करके किसी को ना छोड़ने की धमकियां देते हैं। हिम्मत है तो ऐवान में खिताब करके दिखाएं। नैब सिर्फ अपोजिशन को दबा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान ने कंटेनर पर कौन सा तमीज का दर्स दिया जो अब उन्हें अपोजिशन की बातें बदतमीजी लगने लगी हैं। नैब के जरिए आज सिर्फ एक काम हो रहा है, जो बोलता है उसको दबाया जाए, अपोजिशन को दबाया जाए। ये धमकियां देने से काम नहीं चलेगा, हकीकत को सामने रखें। इमरान खान के जेलों से मैं नहीं घबराता, इस नैब की गिरफ्तारी को अपने लिए एजाज समझता हूँ। जिस हुकूमत के वज़रा की सोच ये हो कि मुल्क के मसाइल का हल 5000 लोगों को कत्ल करना है, आप उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है इमरान खान साहब को, अगर आप में हिम्मत है और रात के 12 बजे वाली बुज़दिली नहीं है, तकरीर करनी थी दिन के रोशनी में करते। अगर हिम्मत है तो असेंबली में आकर तकरीर करें। जो बजट आया है 40% जो है वो टैक्सों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की जेबों से डायरेक्ट और बेशतर इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आएगा। कहते हैं असेंबली में मैं आता हूँ, मुझसे बदतमीजी की जाती है। आप कौन सा तमीज का दर्स दे रहे थे कि ऊपर 5 साल जब कंटेनर पे खड़े थे? आपने जो जुबान बोली है वो किसी शरीफों के घरों में नहीं बोली जाती, जो आपने कंटेनर पे जुबान बोली। मुराद सईद ने भी अपोजिशन को निशाने पर लिए रखा। एहसन इकबाल को मुखातिब करते हुए कहा, घबराने का वक्त हुआ चाहता है। मजीद कहा, जिसने भी पाकिस्तान को लूटा उसका एहतसाब होना चाहिए। 1 हफ्ते बाद कमीशन बन चुका होगा। विफाकी वजीर ने बिलावल भुट्टो को पार्टी का हादसाती चेयरमैन करार दिया। जरदारी और बिलावल ने जो हादसाती चेयरमैन है, उसने नवाज शरीफ के बारे में नहीं कहा कि ये करप्ट है। क्या नवाज शरीफ की जुमात ने इनके बारे में नहीं कहा कि ये करप्ट है? क्या दोनों ने एक दूसरे के बारे में नहीं कहा कि ये करप्ट है? ये वाहिद मौका है कि दोनों सच बोल रहे थे, लेकिन कभी रिकॉर्ड जलता, कभी मुकमुका हो जाता, कभी NRO हो जाता, कभी समझौते होते। अब फर्क क्या है कि रिकॉर्ड का नसीब तहफ्फुज करेंगे, बल्कि रिकॉर्ड खुद प्रोवाइड करेंगे। उनको हम बताएंगे कि किस तरह इन्होंने लूटा, तो उन्हें रिकॉर्ड जल रहा है और रिकॉर्ड प्रोवाइड भी हो रहा है और कोई रिकॉर्ड भी नहीं आ रही। तो ये फर्क है। जो PM साहब स्पीच कर रहे थे कौम से मुखातिब थे, और जिसने शोर मचाना शुरू कर दिया है, तो आप खुद से अंदाजा लगाए कि उन्होंने तो एहतिसाब की बात की है। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते कि मैं चोर और डाकुओं को जेल के अंदर डालूंगा, तो यह अपोजिशन क्यों शोर मचाती है?
अब आपको बताएं कि कोट लखपत जेल में भी नवाज शरीफ को सियासत की याद सता रही है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जारहाना अंदाजे सियासत अपनाने की हिदायत जारी कर दी। बोले इमरान खान अपनी नाकिस पॉलिसियों और इंतकामी सियासत के बायस हिट विकेट हो चुके, जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं। लाहौर से ये रिपोर्ट थी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन। नवाज शरीफ की वालिदा शमीम अख्तर, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ उनसे मिलने कोट लखपत जेल पहुंचे। नवाज शरीफ ने छोटे भाई शहबाज शरीफ को जारहाना अंदाजे सियासत अपनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने क़यादत को आगाह कर दिया कि पार्टी में सिर्फ मेरा बयानिया, वोट को इज्जत दो का नारा और पॉलिसी चलेगी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के साथ मुकम्मल हम आहंगी से चलने की हिदायत की। मुलाकात करने वालों से बातचीत में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को निशाने पर रख लिया। बोले इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान अपनी नाकस पॉलिसियों और इंतकामी सियासत के बायस हिट विकेट हो चुके हैं। करप्ट लोग उनकी पार्टी में हैं। मजीद बोले सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इन पॉलिसियों से अवाम परेशान है। भारतीय वज़ीर आज़म ने इमरान खान को मुंह नहीं लगाया। हमारे दौर में मोदी और वाजपेयी पाकिस्तान आए, क्या होता अगर हमारी हुकूमत का तसलसल कायम रहता। आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी पर बोले बिला वजह गिरफ्तारी के बारे में अवाम जानते हैं क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से बातचीत में कहा मौजूदा हुकूमत का इक्तदार में रहना अवाम के लिए बहुत भारी साबित होगा। पाकिस्तान के तमाम पैदावारी शोबे जिसमें सनत है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ज़राअत है, तमाम हमारी बड़ी क्रॉप्स हैं, हर चीज की मनफी ग्रोथ हुई है। नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा शामिल थे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ खाबर मुगल, 92 न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। साबिक वज़ीर ख़ारजा और मेयर ऑफ लंदन बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के नए वज़ीर आज़म के लिए होने वाली वोटिंग के पहले मरहले में कामयाबी हासिल कर ली है। टीज़ा मे के इस्तीफे के बाद मुल्क के नए वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों की तादाद 10 से कम होकर 7 रह गई। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कौन बनेगा बरतानवी वज़ीर आज़म? टूरी पार्टी की क़यादत के लिए वोटिंग का पहला मरहला मुकम्मल। टूरी पार्टी की क़यादत के लिए 114 वोट लेकर बोरिस जॉनसन सबसे आगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म के लिए 2016 में होने वाली वोटिंग में दूसरे नंबर पर रहने वाली एंड्रिया रिंडसम, मार्क हाइपर और एस्थर मिकवे मतलूबा 17 वोट हासिल करने में नाकाम रहे और वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो गए। बोरिस जॉनसन को अगले मरहले में कामयाबी के लिए वोट की ये तादाद बरकरार रखना जरूरी है, जो एक चैलेंज से कम नहीं। हतमी 2 उम्मीदों में शामिल होने वाले बोरिस जॉनसन को मुकाबले के अगले मराहिल में 105 से ज्यादा वोट लेना जरूरी है। वज़ारत उज़्मा के लिए आखिरी 2 उम्मीदवारों में से एक के इंतखाब के लिए मुल्क भर में कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 अरकान वोट देंगे। आखिरी मरहले में कामयाब होने वाला उम्मीदवार पार्टी का नया सरबराह होगा और साथ ही टीज़ा की जगह मुमकिन तौर पर जुलाई के आखिर में मुल्क का नया वज़ीर आज़म होगा। बरतानिया के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट मुकाबले के पहले मरहले में 43 वोट के साथ दूसरे, वज़ीर माहौलियात माइकल गोव 37 वोट लेकर तीसरे और साबिक वज़ीर ब्रेक्जिट डोमिनिक रॉब 27 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहे। सेक्रेटरी दाखिला साजिद जावेद 23 वोट के साथ 5वें नंबर पर है। बरतानिया के नवाही टाउन लूटन में काउंसलर ताहिर महमूद मलिक ने मेयर ऑफ लूटन के बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया। इस पुरवकार तकरीब में बरतानिया भर से सियासी, कारोबारी, मजहबी और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सफ्दर बुखारी की इस रिपोर्ट में। काउंसलर ताहिर महमूद मलिक ने मेयर ऑफ लूटन का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। इस हवाले से सजाई गई इस तकरीब के मौके पर शुरका का कहना था कि मेयर काउंसलर ताहिर महमूद मलिक की कम्युनिटी के लिए गरां कदर खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और ये कश्मीरी कम्युनिटी के लिए बड़े एजाज की बात है। ताहिर मलिक साहब को मेयर लूटन के मेयर बनने पर मुबारकबाद उनकी फैमिली को, पूरे टाउन को देता हूँ। ये एक और एजाज़ है कि एक नौजवान काउंसलर फिर हमारा मेयर बना है और इस टाउन के लिए
अच्छी बात इसलिए है कि इसको प्रमोट करने में उनका किरदार रहेगा और पहले भी रहा है। Just like to wish him all the very best for his term of office and give him our assurance that we look forward to working with him in the same way that we did with previous mayor and all the previous politicians here in Luton. तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें खुशी है कि हमारे जो एशियन कश्मीरी और पाकिस्तानी निजात यहाँ बरतानिया में रहते हैं और यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ का जो माशरा है इसने हमें बहुत जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। Luton is a super diverse community and I'm happy to be elected and we're going to work together to bring the communities together, you know, for the good of Luton because there's so many good things in Luton that we need to bring together as a community. पूरी कम्युनिटी बिलखसूस मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ख्र से उनके सर बुलंद हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला मलिक साहब को कम्युनिटी की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। Congratulations to Tahir Malik and hope that he works towards the youth of Luton. My last day, so I gave my presentation about my year as mayor. I had to present what I did in a whole year into 5 minutes, so it was quite difficult for me. Thinking about all the events I did more than 300 events and I raised £4,000 for all the charities that I was supporting. The 3 charities that I was supporting was UK Courtley Foundation, the L&D Hospital with the helipad appeal, the NICU, and the maternity scanner appeal, and also World Appeal that provides water to places around the world. ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और आज आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोटली से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मलक ताहिर महमूद साहब आज उन्होंने मेयर का ऑफिस यहाँ लूटन में संभाला है। ये हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है कि वो जो है ना वो आज किस लुटन के जो मेयर के मनसब है वो फायज़ हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो हस्ब साबिक़ जिस तरह इनके ख़ानदानी जो है ना ये रवायत कायम है कि इनके दादा जो हैं वो हमारे कोटली के सबसे पहले जो है ना वो जब बलदी इलेक्शन हुए थे तो वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौकीदार बने थे। मेयर काउंसलर ताहिर महमूद मलिक का कहना था कि वो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से पुरजोर अपील करते हैं कि अपनी नौजवान नस्ल पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि मुस्तकबिल में अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकें। लुटन जो है ये इस वक्त थ्राइविंग टाउन है। यहाँ लुटन एयरपोर्ट की वजह से बहुत सारी फंडिंग आ रही हैं और 18,500 जॉब्स यहाँ क्रिएट की जाएंगी। अपने बच्चों को अपने मामलात को अपने बच्चों को स्किलफुल बनाएं ताकि कल जो जॉब एयरपोर्ट पर निकलें तो वहाँ ये अप्लाई करें और ताकि वो जॉब्स इनको मिल जाएं। इसके अलावा भी लंदन लुटन एयरपोर्ट के हवाले के अलावा भी लुटन एंड ट्रांसफर हॉस्पिटल में हेलीपैड जो बन रहा है उसके हवाले से मैंने चैरिटी की जो अपील की है वो मेरी प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी इस दफ़ा। वहाँ 4.5 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है और 3.5 मिलियन ऑलरेडी रॉयल नर्सिंग रॉयल एम्बुलेंस वालों ने दे दी है। तो 1 मिलियन जो हमें चाहिए वो हमने इकट्ठा करना है। तो कम्युनिटी से ऑलरेडी मैं अपील कर चुका हूँ, अब दोबारा अपील कर रहा हूँ थ्रू आपके चैनल्स कि जहाँ भी आप बन पड़े वहाँ अपना रोल प्ले करें। उनका मजीद कहना था कि वो अपने मेयरशिप के अरसे में लूटन में एयर एम्बुलेंस सर्विस और लंदन लूटन एयरपोर्ट के मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे। प्रोग्राम के अख्ताम पर ताहिर महमूद मलिक ने कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। लुटन में ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल की 4थी सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में नौमंतखब मेयर ऑफ लुटन ताहिर मलिक, बानी और चेयरमैन OPWC नईम नक्शबंदी समेत काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सफदर बुखारी की रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर काउंसिल बरतानिया की 4थी सालगिरह के मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता 4 बरस में रज़ाकाराना तौर पर कश्मीर इशू समेत दीगर मसाइल के हवाले से कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा करने और कम्युनिटी को मुत्तहिद करने की काविशें लायक तहसीन हैं। ओवरसीज फाउंडेशन, ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन, ओवरसीज ग्रेवेंस कमीशन जो वफाकी मोतसम है, इन तमाम इदारों के साथ मिल के बरतानिया के अंदर भी नादरा के हवाले से सर्जरीज़ का इनेकाद, एमरजेंसी वीज़ाज़, पासपोर्ट्स, इन तमाम मामलात में ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ पैदा की हैं। और हमारी तंजीम के सीनियर सिटीज़न फोरम, प्रोफेशनल फोरम, क्रिश्चियन फोरम और उलमा मशाइख फोरम, स्टूडेंट्स फोरम, यूथ फोरम, वुमेन फोरम, ह्यूमन राइट्स फोरम, काउंसलर्स फोरम, ये तमाम फोरम्स का क़याम अमल में लाया गया है। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई कानून ज़ाब्ता तो बन जाता है
लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर वीकेंड पे अगर कोई फौतगी हो जाती है, एमरजेंसी वीज़ा ज़रूरत होता है। अब कानून अपनी जगह धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन कम्यूनिटीज़ के अंदर लोगों को पता ही नहीं होता कि किस बंदे से रब्ता करे और कैसे इस सहूलत को हासिल करे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल इसी हवाले से और दीगर बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, पहलू हैं कि जिनमें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। उनका मजीद कहना था कि वो तंजीम के तमाम ओहदेदारों को कामयाबी के 4 साल मुकम्मल होने पर कम्युनिटी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि OPWC के प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। लंदन में पाकिस्तान से आए नामवर वकील रहनुमा खालिद नवाज घुम्मन एडवोकेट के एजाज़ में मुकामी वकला कम्युनिटी ने इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी वकला ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक खालिद नवाज घुमन के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसके मेज़बान मारूफ वकील रहनुमा मिर्ज़ा सफ्दर इकबाल थे। तकरीब में मारूफ वकील रहनुमा मिर्ज़ा सफ्दर इकबाल, शाहिद नदीम सिंधु, इम्तियाज़ अहमद रांझा, मोहसिन मलिक, चौधरी मोहम्मद शफीक, सज्जाद कियानी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू की। उनका कहना था दोनों मुल्कों के माबैन वकला और अदलिया की अहम शख्सियात के वफूद और कानूनी माहिरीन के तजर्बात का तबादला होना चाहिए। बर्मिंघम में खिता पोटोहार से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी ने रवायती शेर खानी की महफिल सजाई, जिसमें पोटोहारी गुलकारों ने अपने मखसूस अंदाज में शेर व शायरी और सूफियाना कलाम से समा बांध दिया। ये खूबसूरत महफिल रात गए तक जारी रही, जिससे कम्युनिटी ने भरपूर लुत्फ उठाया। देखिए आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट। इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानियों में ये मुहावरा आम है कि इंग्लिश के बाद यहाँ कोई दूसरी जुबान है तो वो पोटहारी है। इसमें कोई शक नहीं कि खित्ता पोटहार से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी अपनी जुबान और सकाफत से न सिर्फ बेहद मोहब्बत करते हैं बल्कि इसके फरोग के लिए भी कोशा रहते हैं। बर्मिंघम के रीजेंट पार्क कम्युनिटी हॉल में सजने वाली पोटहारी खानदान की बड़ी बैठक का मकसद भी यही था। इस खूबसूरत महफिल के मेजबान चौधरी मोहम्मद ताहिर थे। गोरों के देश में पोटहारी मौसीकी की महफिल की रवायत कई बरसों से जारी है। महफिल का आगाज शायरी से हुआ, जिसके बाद गुलकारों ने लोकगीत पेश किए। शुरका महफिल ने शानदार परफॉर्मेंस पर गुलकारों और शायरों को भरपूर दाद दी। लोक मौसीकी से सजी ये महफिल रात गए जारी रही, जिससे शुरका ने भरपूर लुत्फ उठाया। खूबसूरत गायकी पर शुरका झूमते रहे, कई मंचले बेसाख्ता भंगड़े डालकर फनकारों को दाद देते रहे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शुरका ने पोटहारी महफिल को बेहद सराहा। उनका कहना था कि पोटहारी सकाफत के फरोग के लिए ऐसी महाफिल सजती रहनी चाहिए। सुबह 4 बजे तक प्रोग्राम के एंड तक लोग बैठे रहे और खूब इंजॉय करते रहे और स्पेशली शेर खानों को दाद देते रहे। ये हमारी पटवारी सकाफत है शेर खानी, और ये यूके में जो कि पटवार और कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, तो इस शेर खानी के सिलसिले में हम एक दूसरे को मिलते हैं और ये हम अपनी ज़ुबान में इन लोगों को जो है ना सुनाते हैं और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये हमारी पटवारी सकाफत है। पाकिस्तान की तरह बरतानिया में भी फनकारों पर नोट निछावर करने की रवायत मौजूद है। शानदार परफॉर्मेंस पर कई शुरका ने दिल खोल कर पाउंड्स निछावर करते हुए दाद पेश की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। साबिक मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर महफूज चीनी का कहना है कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत की ईमा पर जिस तरह नैब ने उनके कायद आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया है, वो इसकी परजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सर खुशनू से गुफ्तगू में उनका यह भी कहना था कि PTI की हुकूमत ने निहायत ही मायूस कुन बजट पेश किया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो नैब गर्दी के जरिए अरेस्ट किया गया है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बजट के हवाला से जो उनका परी प्लान था कि उस बजट जब पेश करेंगे सियासी कायदीन है उनको अरेस्ट किया जाएगा, ताकि बजट से उनके जो है ना तवज्जो, अवाम की तवज्जो जो है वो हट जाए।
बजट जो है वो इंतहाई मायूसकुन बजट उन्होंने पेश किया है। हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है पूरी भरपूर तरीके से इसकी जो है मजम्मत करते हैं। कश्मीरी जो है वो कसीर तादाद में जो है वो अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मानने वाले, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन, सोच और फिक्र पर जो है वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। मायूसी के इस दौर में जो है आसिफ अली जरदारी के साथ खड़े हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर लोडियम में 5वां ऑल साउथ अफ्रीका ईद मेला क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, जिसमें रेंटेड फाउंटेन 11 ने पाक ब्रिट्स 11 को फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दूर दराज से आकर मैच देखा और शानदार खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी अफ्रीका के शहर लोडियम में होने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट टेप बॉल और नॉकआउट सिस्टम के बुनियाद पर खेला गया, जिसमें पूरे साउथ अफ्रीका से 12 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफ्रीका के चीफ ऑर्गेनाइजर जाहिद अफजल थे। औरंगजेब गोगा और फलक शेर ने खूबसूरत कमेंट्री करके शायकीन को खूब महसूस किया। टूर्नामेंट के मेहमानों में शाहिद चौहान, अहमद रजा भट्ट, नासिर खान, आमर बड़ाइच और दीगर कम्युनिटी रहनुमा शामिल थे, जिन्होंने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। इस मौके पर विनिंग टीम के कप्तान नदीम बाजवा, रनर अप कप्तान मियां अजहर, इमरान ढडी, जाहिद अफजल और अहमद रजा भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस टूर्नामेंट को कम्युनिटी के लिए बेहतरीन तफरीह करार दिया। पूरे साउथ अफ्रीका से तकरीबन टीमें आई हैं और सब लोगों ने इंजॉय किया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक अच्छी एक्टिविटी मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से लोगों ने इंजॉय किया, इसको कम्युनिटी ने इंजॉय किया है, प्लेयर्स ने इंजॉय किया है। ऐसे इवेंट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के मिल बैठने का एक सबब बनते हैं और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खेलों को उजागर करने का भी एक सबब बनते हैं। खेलों के मैदान इनको आबाद रखना अपनी सेहत को ज़िंदा रखने के मुतरादिफ है और हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान होते हैं जब खेल के मैदान आबाद होते हैं। तो इस लिहाज से जहाँ आज एक इंटरनेट का मामला चलता है और नौजवान जो सारा तबका है वो अपने आप को उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एंगेज किया हुआ है, तो ऐसे मौके के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर खेलों को ज़िंदा करना, मैदानों को ज़िंदा करना, ये बहुत ही काबिल तहसीन चीज़ है। इसमें पूरे साउथ अफ्रीका से 12 टीमों ने हिस्सा लिया और इसमें तमाम जो अच्छे खिलाड़ियों ने शिरकत की और मैं तमाम टीमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके अलावा जिन लोगों ने हमें स्पॉन्सर किया उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। टूर्नामेंट के आगाज से ही कम्युनिटी की बड़ी तादाद लोडियम ग्राउंड में पहुंच चुकी थी, जिन्होंने न सिर्फ इन लम्हात से लुत्फ उठाया बल्कि इंतजामिया की तरफ से खूबसूरत एहतमाम को भी बेहद सराहा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। यूएई के ऑयल टैंकर्स के बाद खलीज ओमान में भी 2 तेल बरदार बहरी जहाजों पर हमले हुए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मशरिक़ वुस्ता में हालात मामूल पर आने की बजाय और कशीदा हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के तेल बरदार बहरी जहाजों पर हमले के असरात अभी कम नहीं हुए थे कि खलीज ओमान में भी तेल के 2 जहाजों पर हमला हो गया। अमरीकी बहरिया ने खलीज ओमान में बहरी जहाजों पर हमले की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के फौरी बाद आग भड़क उठी, ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये हमला किस जानिब से किया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि उसने जहाज पर मौजूद 44 अफराद को बचाकर बंदरगाह पहुंचा दिया। तेल बरदार जहाजों पर हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% इजाफा हो गया है। अमेरिका और यूएई ने गुज़श्ता माह भी मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल से तेल लेकर जाने वाले 4 ऑयल टैंकर्स पर हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद किया था। और नाज़रीन, भारतीय मज़ालिम का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बेलगाम कानून का जुल्म के नाम से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर पर काबिज इंतजामिया पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिससे भारत के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत की जानिब से पब्लिक सेफ्टी एक्ट की आड़ में कश्मीरियों पर मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। बेलगाम कानून का जुल्म के उन्वान से नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 2012 से 2018 के दरमियान PSA कानून के तहत नजरबंद होने वाले 210 कैदियों के मुकदमात का तज्जिया किया गया है। ये कानून किसी भी शख्स को 2 साल तक इंतजामी नजरबंदी में रखने की इजाजत देता है। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक ऐसा कानून है जो जम्मू कश्मीर में इंसदादे जुर्म के अदालती निजाम
को बालाए ताक रखकर एहतसाबी निज़ाम, शफाफियत और इंसानी हुकूक को नजरअंदाज करता है। रिपोर्ट के इख्तिताम में भारत से इस काले कानून को खत्म करने का मुतालबा भी किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह रिपोर्ट श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान जारी करना थी, ताहम काबिज इंतजामिया की जानिब से इजाजत न मिलने पर प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया। बरतानिया ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने का फैसला कर लिया। हवालगी का हतमी फैसला बरतानवी अदालत करेगी। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने जूलियन असांज की अमरीकी हवालगी की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। हतमी फैसला बरतानिया की अदालत करेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अदालत ने इजाज़त दे दी तो जूलियन असांज को चंद रोज़ में अमरीका के हवाले कर दिया जाएगा। उन पर हैकिंग और जासूसी के मुकदमात चलाए जाएंगे। विकीलीक्स के बानी कई साल से लंदन में कायम एक्वाडोर के सफारत खाने में रिहाइश पजीर थे। उन्हें अप्रैल में जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92news hd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।